हेलो। एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 25 में आपका स्वागत है। 24 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके और जीएस के। और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। और ताम्रपाषाण काल को अंग्रेजी में कहते हैं कैल्कोलिथिक एज। अगला है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए थे? तो ये हुआ था घाघरिया इलाके में। और जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र कहा जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के भी कुछ क्षेत्र जो हैं इस विंध्य क्षेत्र में आते हैं। और जो विंध्य क्षेत्र का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, इसको कहते हैं गुडविल पॉइंट, जिसका कि हिंदी में कहते हैं, उसका नाम है सद्भावना शिखर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो अजय याज्ञवल्क्य ने जिसको चुनौती दी थी उसका नाम था गार्गी। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। इसमें 3 स्टेटमेंट है, इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जिसके बारे में लिखा गया है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, तो ये गलत है। ब्रह्मदेव का मतलब मंदिर को उपहार में दी गई भूमि नहीं होता था, बल्कि ब्राह्मण को दिया गया कोई गांव या कुछ ज़मीन वगैरह जो होता था वो होता था ब्रह्मदेव। और साला भोग जो है, साला भोग दिया गया है कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ये भी गलत है। साला भोग मतलब कि स्कूल के लिए दिया जाता था, स्कूल गुरुकुल वगैरह के लिए जो ज़मीन दिया जाता था दान में, उसको बोला जाता था साला भोग। और अगला जो है पल्ली छंदम, जिसका कि जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, तो ये सही सुमेलित है। तो इसमें सिर्फ तीसरा सुमेलित है, बाकी पहला और दूसरा गलत था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महामंगा ने। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो टोडरमल को जाना जाता था मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से, मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से। और ये जो टोडरमल है अकबर के दरबार में रहा करता था और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर काम करता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है शाहजहाँ के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार था, अब्दुल हमीद लाहौरी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो ये कहा था सरदार पटेल ने। अगला है, 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है, किस तिथि को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? तो ये था 30 जनवरी 1930 ईस्वी को, 30 जनवरी 1930 ईस्वी को। और ये जो रावी नदी है इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में है और ये भारत से बह के पाकिस्तान में भी जाती है ये नदी। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय पटना का जो कमिश्नर था ये था विलियम टेलर। 1835 में बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था पटना में। भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में, हरियाणा के फरीदाबाद में है, हरियाणा के फरीदाबाद में। बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था बड़हरवा लखन सेन गाँव में। और ये बड़हरवा लखन सेन गाँव जो है ये पूर्वी चंपारण में है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है ये कहलाता है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। ठीक है, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इसी को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो ये होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है? तो यह है राज्यपाल। जो अगला है, राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? तो ये किया गया था 29 जनवरी 1953 ईस्वी में।
भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई है? तो भारत संविधान में जो जो विशेषताएं हैं जो कि अमेरिका संविधान से ली गई है, ये है, पहला तो है मौलिक अधिकार और दूसरा है न्यायिक समीक्षा। मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। और इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है मौलिक कर्तव्य और विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, ये अमेरिका से नहीं बल्कि रूस से और जापान से। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से ली गई है और विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया जो है प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस निकाय की वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है? तो यह है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला क्वेश्चन है, भूषण नीति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो ये की थी हॉल एवं डेन ने। हॉल एवं डेन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो मृदा मतलब होता है मिट्टी, तो इससे संबंधित जो है ईडेफिक। ईडेफिक जो होता है एक मिट्टी का एक फैक्टर होता है जिससे कि पता चलता है कि मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन, कि मिट्टी का जो पीएच कितना है, मिट्टी में कितना मिनरल है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर कितना है, तो ये सब। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो ओजोन की जो सर्वाधिक सांद्रता मिलती है ये है स्ट्रेटोस्फेयर में। जो ओजोन होता है तो मतलब एटमॉस्फेयर है जो अर्थ के अराउंड, तो पहला आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद आता है दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तो दूसरे जो है स्ट्रेटोस्फेयर, इसी में ओजोन होता है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सही है कर्नाटक में। दूसरा है मानस वन जीव अभ्यारण्य, ये असम में है, ये भी सही है। फिर है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये केरल में है, ये भी सही है। और जो चौथा दिया गया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में है। अगला है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? तो यह है अंगूर की। अंगूर का ये सब वेराइटी है, सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा। अगला क्वेश्चन में सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2। तो पहला में है उपकरण का नाम और दूसरे में है मापे तत्व का नाम, मतलब कौन सा उपकरण किस चीज़ को मापता है। तो पहला है स्लिंग साइक्रोमीटर, तो ये जो नापता है सापेक्ष आर्द्रता को। सापेक्ष आर्द्रता मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि कितना वाटर का प्रेजेंस है वहाँ पे। अगला है पेडोमीटर। पेडोमीटर से क्या चीज़ नापा जाता है? तो यह है दूरी। उसके बाद है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से नापा जाता है विकिरण ऊर्जा। और चौथा है पिक्नोमीटर, जिससे कि ठोस की मात्रा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है घनत्व। घनत्व मतलब कि डेंसिटी होता है। डेंसिटी मतलब होता है कि, और जो डेंसिटी का डेफिनेशन होता है मतलब उसको इंग्लिश में अगर कहें तो मास बाय वॉल्यूम, मतलब कि आयतन डिवाइडेड बाय द्रव्यमान मतलब वॉल्यूम होता है। अगला है विद्युत इंसुलेटर का गुण है। विद्युत इंसुलेटर जो होता है उसका क्या गुण होता है? तो विद्युत इंसुलेटर का गुण होता है कि बिजली का संचालन ना करना, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। बाकी एक होता है कंडक्टर जिसमें कि बिजली संचालित होता है। अगला है समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि कैसी बनती है? तो ये बनती है आभासी। कैसी बनती है? आभासी। आभासी को इंग्लिश में कहा जाता है एपरेंट। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है यह आयोडीन, और इसके कमी से घेघा रोग हो जाता है। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि में होता है, थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले में पाया जाता है। किसी तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किसी तत्व की जो आयनन ऊर्जा है ये परमाणु आकार पर निर्भर करती है। अगला है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड जो है इसका एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। कितने? 6। और अमोनियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है NH4Cl। परमाणुओं में घनावेशित कणों की उपस्थिति को प्रथम किसने दर्शाया था? तो ये दर्शाया था रदरफोर्ड ने। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो ये होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। किसमें? ये होता है गोल्जी उपकरण में। कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न द्वारा
संश्लेषित किया जाता है? तो यह है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। किसने यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और यह कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन में होता है? तो यह किसने किया था? इसका नाम है विर्चो। विर्चो। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, जबकि विटामिन सिद्धांत और उसकी भूमिका की खोज किसने की थी? तो ये किया था N.I. लूनिन ने। N.I. लूनिन। निम्नलिखित में से नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, कौन सा? तो यह थोरियम। मतलब कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये थोरियम का स्टॉक अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये नहीं होने वाला। बाकी जो है भूतापीय मतलब जियोथर्मल, विकिरणन और ज्वार शक्ति, ये सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स। निम्नलिखित में से किसका हृदय सीरा युक्त होता है? तो ये होता है मछली का, मत्स्य। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है एंडोस्कोपी। कौन सा होता है? एंडोस्कोपी। ब्राह्म कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो ये होता है उपास्थिक का। उपास्थिक का। निम्न देशों में से किस एक के द्वारा पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? तो ये किया गया था मैक्सिको के द्वारा। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये होशंगाबाद में है, और ये होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश में है। शेक्सपियर की रचना ए मिड समर नाइट ड्रीम क्या है? शेक्सपियर की जो रचना है ए मिड समर नाइट ड्रीम, ये एक कॉमेडी वाला रचना है, ठीक है। बैगा जनजाति मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ट्राइफेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है ये सही नहीं है, बाकी जो सही वाला है वो पढ़ते हैं। ट्राइफेड का गठन वर्ष 1987 में हुआ। इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया। और अगला है, इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन है, वीर शैव मत की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था वासवन्ना ने। किसने? वासवन्ना ने। अगला क्वेश्चन है और आखिरी है, विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है। तो इसमें बताना है कि जो नीचे दिया गया है इसमें कौन सा सही नहीं है, मतलब उस 5 में कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो पहला है IMF, ये नहीं है, IMF एक अलग है। बाकी जो IDA है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, MIGA बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID, ये तीनों वर्ल्ड बैंक का ही जो 5 समूह है उसका 3 है। बाकी 2 जो अलग है वो भी बता दे रहा हूँ। बाकी इसका जो 2 रह गया है ये है एक IBRD जिसको कि बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और एक है IFC जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये 5 मिलके वर्ल्ड बैंक बनाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे प्रैक्टिस सेट, GK GS और करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद।